सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कल हमने ओवर सब्सक्रिप्शन के अलावा बाकी के 2 केसेस कर लिए थे, दैट इज़ अंडर सब्सक्रिप्शन और फुल सब्सक्रिप्शन। और अंडर सब्सक्रिप्शन और फुल सब्सक्रिप्शन बहुत ही इजी चीज़ है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि अंडर सब्सक्रिप्शन कब होता है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा आज का। तो अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है सर? अंडर सब्सक्रिप्शन केस में क्या होता है, जो हमने इशू किया होता है वो ज़्यादा होता है और पब्लिक जो खरीदना चाहती है, एप्लीकेशन करती है, वो कम होगा। तो ऐसे केस को हम लोग बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। और इसका सॉल्यूशन बहुत ही इजी था, हमने कल किया था, ठीक है। दूसरा है, इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास कॉलेज में, एग्जांपल लेता हूँ, कॉलेज में सीट है 50,000 और स्टूडेंट का फॉर्म खाली 40,000 लोगों का है, तो एकदम इजी है, सबको सीट मिल जाएगी, तो इजी हो जाएगा। तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन था। दूसरा फुल सब्सक्रिप्शन। फुल सब्सक्रिप्शन में क्या होता है सर? फुल सब्सक्रिप्शन में क्या होता है सर? फुल सब्सक्रिप्शन में कंपनी जितना शेयर्स बेचती है उतना ही एप्लीकेशन आता है। यानी अगर कंपनी ने 50,000 शेयर्स, एप्लीकेशन रिसीव्ड बोलेंगे इसको, तो एप्लीकेशन भी उतना ही रिसीव होगा जितना कंपनी बेचना चाहती है। यानी कॉलेज के पास 50,000 सीट्स है और पब्लिक स्टूडेंट्स का भी 50,000 फॉर्म भरे हैं, तो सबको सीट मिल जाएगी। तो दैट इज नोन एज फुल सब्सक्रिप्शन। द मेन इंपॉर्टेंट जो आपको, ये देखो, ये भी इजी है, इसको सॉल्व करना कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो फुल सब्सक्रिप्शन भी इजी है सर। ओवर सब्सक्रिप्शन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो आज हम लोग अच्छी तरह से सीखने वाले हैं। सो ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है सर? कंपनी इशू करती है पर लोग उससे ज्यादा खरीदना चाहते हैं, मतलब कंपनी बेच रही कम है और लोग ज्यादा खरीदना चाहते हैं, इसीलिए ज्यादा एप्लीकेशन कर दिया है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रख के इसको सॉल्व करना है। तो आज मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ, दिस वन, ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ओवर सब्सक्रिप्शन कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा ध्यान से, दिमाग लगने वाला है, मजा आएगी, बट दिमाग लगेगा। बादाम खाइएगा तो दिमाग दौड़ेगा तेज, ठीक है। तो इस केस में क्या हो गया सर? कंपनी सपोज बेचना चाहती है 50,000 शेयर्स, पर लोग खरीदना चाहते हैं 1,00,000 शेयर्स, ठीक है। मतलब कंपनी सिर्फ बेचना चाहती है 50,000 शेयर्स, पर लोग खरीदना चाहते हैं 1,00,000 शेयर। तो कैसे पॉसिबल है सबको शेयर देना? 50,000 शेयर है कंपनी के पास, पर कंपनी, पब्लिक खरीदना चाहती है 1,00,000, तो कंपनी क्या करेगी वो हम देखने वाले, ठीक है। तो कंपनी के पास बच्चे लोग ये ओवर सब्सक्रिप्शन को डील करने के लिए क्या सिचुएशंस है, कैसे कंपनी डील करेगी, वो मैं आपको आज सिखाने वाला हूं विद एग्जांपल सम, ठीक है। और एंट्रीज, आई होप आपने एंट्रीज अच्छे से कर लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है एंट्रीज में। और एंट्रीज नहीं आएगी तो प्रॉब्लम होगा, आपको समझेगा नहीं मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। इसलिए आपको एंट्रीज अच्छे से करनी है। तो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न ओवर सब्सक्रिप्शन। और ओवर सब्सक्रिप्शन एक कंपनी के लिए बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होता है, जिसको कंपनी कैसे डील करती है वो हम आज सीखने वाले हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। चलिए, तो मैंने एक क्वेश्चन लिया है ओवर सब्सक्रिप्शन के लिए, देखिए जरा, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन पढ़ना है और आप बताएंगे कि सर क्या है क्या नहीं है। चलो, ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि कंपनी क्या क्या कर सकती है ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में। अगर कंपनी के पास ओवर सब्सक्रिप्शन का केस आया तो कंपनी क्या क्या करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ कंपनी का, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है, मैंने अभी अभी समझाया सबको। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब होता है जितना कंपनी ने इशू किया है, यानी जितना कंपनी बेचना चाहती है वो कम होता है और लोग जो खरीदना चाहते हैं वो ज्यादा होता है। मतलब एप्लीकेशन रिसीव्ड हमेशा ज्यादा होगा। आपको कैसे पता चलेगा कि ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है? देखने का कंपनी ने कितना इशू किया है और पब्लिक ने कितना अप्लाई किया। अगर ये ज्यादा हुआ तो हमेशा ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। सपोज कंपनी ने इशू किया है शेयर्स 50,000 शेयर्स। कितना शेयर्स? कंपनी ने इशू किया 50,000 शेयर्स,
पर एप्लीकेशन पब्लिक ने किया है, एप्लीकेशन रिसीव्ड यानी पब्लिक कितना खरीदना चाहती है, दैट इज सपोज 1 लाख शेयर्स, 1 लाख शेयर्स खरीदना चाहती है पब्लिक। अब क्या हुआ, कंपनी के पास बेचने के लिए कितने शेयर्स है सर, 50,000 शेयर्स, और पब्लिक के पास, पब्लिक कितना खरीदना चाहती है, 1 लाख। कोई बोलेगा सर ये कैसे पॉसिबल है, क्या पब्लिक को मालूम नहीं है कि कंपनी के पास 50,000 शेयर्स है? अरे भाई एक बात सिंपल सी ध्यान में रखो कि ये कंपनी ने सबको बताया 50,000 शेयर्स हम बेचना चाहते हैं, पर ये जो 1 लाख शेयर जो खरीद रही है पब्लिक, वो तो अलग अलग है ना, सब एरियाज में है, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया, सब जगह से वो लोग एप्लीकेशन भेज रहे होंगे, तो उनको पता नहीं चलता है कि कंपनी में 50,000 एप्लीकेशन ऑलरेडी आ चुका है, मतलब ऑलरेडी शेयर्स सब लोग खरीदने के लिए अप्लाई कर चुके हैं और इतना ज्यादा शेयर्स का एप्लीकेशन आ चुका है, ये किसी को भी नहीं मालूम रहता है, खाली कंपनी को मालूम रहता है, बाकी जो पब्लिक खरीदना चाहती है उसको नहीं मालूम रहता है कि भाई कंपनी के पास 50,000 से ज्यादा एप्लीकेशन ऑलरेडी आ गया है। और कभी भी याद रखना, जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन केस होता है, इसका मतलब कंपनी के शेयर्स का बहुत डिमांड है, कंपनी जबरदस्त है, कंपनी का बहुत डिमांड है, और आप जब शेयर्स के लिए अप्लाई करते हो तो आपको पता ही नहीं रहता है कि कंपनी में कितने एप्लीकेशन आ चुके हैं, इसीलिए आप अप्लाई करते रहते हो जब तक कंपनी का जो टाइम पीरियड है वो खत्म नहीं हो जाता सब्सक्राइब करने का, खरीदने का, एप्लीकेशन देने का। तो आप सब्सक्राइब मतलब खरीद शेयर्स के लिए आप एप्लीकेशन करते रहते हो, ठीक है। तो सर इसीलिए ऐसा केस होता है। अब ओवर सब्सक्रिप्शन, अब कंपनी के पास पहला ऑप्शन क्या है सर, फर्स्ट ऑप्शन, कंपनी क्या कर सकती है सर इसमें? कोई बोलेगा सर एकदम सिंपल है ना, क्या करो, ये जो 50,000 शेयर्स देने हैं और लोगों ने 1 लाख एप्लीकेशन दिया है, तो एक काम करो सर, 50,000 एप्लीकेशन को क्या कर दो, शेयर्स दे दो, और बाकी जो 50,000 बचते हैं इसके अंदर 50,000 बाकी के बचेंगे, वो 50,000 शेयर्स को क्या कर दो, आप रिफंड कर दो। क्या रिफंड करना पड़ेगा सर? इन सब ने एप्लीकेशन मनी भरा होगा, क्योंकि इन्होंने एप्लीकेशन भरा है, तो एप्लीकेशन मनी सब ने भरा होगा, पर कंपनी क्या बोलती है कि हम सिर्फ 50,000 लोगों को ही शेयर दे पाएंगे, बाकी सबको रिफंड करेंगे। तो रिफंड कितना करेंगे सर? 50,000 इनटू एप्लीकेशन मनी, जितना भी उन लोगों ने भरा था वो एप्लीकेशन मनी इनको दे दिया जाएगा वापस से। तो एप्लीकेशन मनी कुछ भी हो सकता है, सपोज 2 रुपया, तो इंटू 2 करके इनको हम रिफंड कर देंगे, मतलब 1 लाख रुपया हम रिफंड कर देंगे। अब ये कंपनी का मैटर एकदम सॉल्व हो गया। अब कंपनी के पास सिर्फ 50,000 एप्लीकेशन बचे हैं और कंपनी के पास शेयर्स देने के लिए कितने, 50,000, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है उनको, ठीक है सर, सब हो गया, बाद में कोई इशू नहीं आएगा। सबसे पहला सॉल्यूशन है क्या सर, जितने भी एक्सेस एप्लीकेशन आएंगे उनको आप क्या कर दो, रिफंड। तो पहला ऑप्शन कंपनी के पास है रिफंड करने का, तो रिफंड करेंगे तो पैसा जाएगा, तो एप्लीकेशन ट्रांसफर की एंट्री में टू बैंक आएगा। मैंने आपको बताया है, मैं ये सब अभी नॉर्मली बात कर रहा हूं, तो टू बैंक क्यों आएगा वो समझने का, क्योंकि पैसा जा रहा है, ठीक है, तो रिफंड हो जाएगा। पहला कंपनी के पास उपाय ये है सीधा साधा कि भाई जितने लोगों ने भी अप्लाई किया है उसमें से पहले 50,000 को शेयर देंगे, उसके बाकी के बाद वालों को पैसा रिफंड कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी ने जब शेयर इशू किया तो 10 दिन के अंदर 50,000 एप्लीकेशन आ चुके थे, अब और 10 दिन के अंदर 50,000 और आए, तो पहले 50,000 फर्स्ट इन जिन्होंने पहले एप्लीकेशन दिया उनको शेयर्स दे दिया जाएगा, और बाकी के बाद में जो 50,000 एप्लीकेशंस आए उनको पैसा उनका वापस दे दिया जाएगा। तो अच्छी बात है, वापस दे दिएगा, पर आपको शेयर नहीं मिलेगा। जिसको पैसा मिल गया रिफंड, उसको शेयर नहीं मिलेगा। तो पहला ऑप्शन सर रिफंड। सेकेंड सर दूसरा ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया बच्चे लोग, फर्स्ट ऑप्शन इज सर रिफंड, एकदम सिंपल है, ये रिफंड हो जाएगा। दूसरा होता है सर प्रो रेटा अलॉटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रो रेटा अलॉटमेंट। प्रो रेटा अलॉटमेंट में क्या होता है, कंपनी सबको खुश रखती है। अब इसमें क्या हो गया, जिनको रिफंड मिला पैसा वो ना खुश होंगे, क्योंकि उन्होंने पैसा भरा इसलिए था कि शेयर मिलना चाहिए कंपनी के अंदर, उनको खरीदना था शेयर,
पर कंपनी ने उनका पैसा रिफंड कर दिया तो नाराज हो गए होंगे कंपनी से। अभी तो नाराज हो गए होंगे तो कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है कंपनी को, इसीलिए बहुत सारी कंपनी रिफंड नहीं करती है, बहुत सारी कंपनी प्रो रेटा करती है। प्रो रेटा का मतलब क्या होता है? सबको शेयर देना पर जितना उन्होंने मांगा है उससे कम देना। हाँ, तो इसको बोलते हैं प्रो रेटा अलॉटमेंट। मतलब यू विल मेक अ रेशियो, दैट इज रेशियो विल बी एप्लीकेशन, यहां पे लिखेंगे आप एप्लीकेशन इज टू अलॉटमेंट। क्या लिखेंगे? एप्लीकेशन इज टू अलॉटमेंट। जितना अप्लाई किया और यहाँ पे आप कितना अलॉट कर सकते हो। सर कितना एप्लीकेशन आया बोलिए फटाफट? 1 लाख एप्लीकेशन आया है सर। इज टू अलॉटमेंट का मतलब आप कितना शेयर्स दे सकते हो उनको, कितना दे सकते हो बताओ जरा, कितना दे सकते हो? सिर्फ 50,000 शेयर्स दे सकते हैं हम लोग, क्योंकि हम इशू 50,000 ही कर रहे हैं, तो हम 50,000 लोगों को ही शेयर दे सकते हैं, यानी 50,000 शेयर्स ही इशू कर सकते हैं। सो व्हाट इज अलॉटमेंट हियर? इट इज 50,000। सो व्हाट विल बी द रेशियो? इसको कट करेंगे, इसको भी कट करेंगे, 4 0 गया, 5 1 और 5 2 जा। इट मीन्स, इसका मतलब होता है कि जिसने 2 शेयर अप्लाई किया होगा उसको 1 मिलेगा पर सबको मिलेगा। समझता है क्या क्या बोल रहा हूं? किसी को भी नाखुश नहीं किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सर जिसने 2 शेयर अप्लाई किया था उसको 1 मिलेगा, पर जितने भी लोगों ने अप्लाई किया है सबको शेयर मिलेगा। इसको बोलते हैं प्रो रेटा अलॉटमेंट। इस टेक्निक से कंपनी किसी को भी नाखुश नहीं करती है, बस सबको जितना उन्होंने खरीदना चाहा है उससे कम मिलेगा, पर कितना कम मिलेगा वो इस रेशियो से पता चलता है। अभी ये 2:1 है, तो 2:1 का मतलब 2 अप्लाई किया होगा 1 मिलेगा, मतलब जितना भी अप्लाई किया होगा उसका आधा शेयर्स मिलेगा। ठीक है, जैसे अगर 10,000 शेयर्स अप्लाई किया है तो 5,000 ही मिलेगा। तो ये रेशियो बार बार चेंज हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन टू क्वेश्चन, तो आपको इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। बट ए प्रो रेटा अलॉटमेंट इसको बोलते हैं। व्हाट इज प्रो रेटा अलॉटमेंट? टू अलॉट द शेयर टू एवरी एप्लीकेंट बट लेस देन व्हाट दे हैव अप्लाइड। अरे गांव वालों, समझता है क्या बोल रहा हूं मैं आपको? सर एप्लीकेशन जितना दिया होगा उन्होंने उससे कम शेयर देना पर सबको देना, इसी को हम बोलते हैं प्रो रेटा अलॉटमेंट। तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर, पर इसका अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये रेशियो निकाल के आपको रखना पड़ेगा। दैट इज प्रो रेटा रेशियो। इसको बोलते हैं 2:1। इससे पता चलता है कि जिसने 2 अप्लाई किया होगा उसको 1 ही शेयर मिलेगा। एकदम सिंपल जा रहे हैं? मजा आ रहा है आपको? यस, आगे बढ़ते हैं। चलिए, दिस इज प्रो रेटा अलॉटमेंट। तो सर अब क्या करें? अब इसमें क्या होगा सर? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगा सर? मुझे एक क्वेश्चन आया माइंड में कि सर सब लोगों ने 2 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा पर आपने उनको 1 ही शेयर दिया है। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बात बता रहा हूं मैं अभी आपको। सर सबने कितना शेयर्स अप्लाई किया? 2, पर आपने उनको शेयर दिया कितना? 1। पर सर उन्होंने तो एप्लीकेशन 2 का भरा होगा, मतलब एप्लीकेशन मनी तो 2 का भरा होगा पर उनको शेयर मिल रहा है 1 ही। तो वो लोग क्या सोचे बाद में? अरे यार कंपनी ने 1 ही शेयर दिया और हमने 2 के लिए एप्लीकेशन भरा है। शिट यार, 1 के लिए भरना चाहिए था। शिट यार, 1 के लिए भरना चाहिए था एप्लीकेशन। तो उनके माइंड में ये थॉट आ जाएगा। तो इसका मतलब ये चीज हो गई कि उनका पैसा हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको, ये दिमाग चलना चाहिए। अब आप ही अगर सोचो, आपने ही कंपनी के अंदर 2 एप्लीकेशन, अभी जैसे उन्होंने 1 लाख शेयर अप्लाई किया है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। 1 लाख शेयर अप्लाई किया है पब्लिक ने, तो एप्लीकेशन मनी उन्होंने कितना भरा होगा? एकदम सिंपल बताना, कुछ दिक्कत नहीं है। उन्होंने कितना एप्लीकेशन अप्लाई किया? 1 लाख। 1 लाख और एप्लीकेशन मनी कितना सर? फॉर एग्जांपल 2 रुपया लेते हैं हम लोग, तो 2 रुपया ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, यानी सब मिला के उन लोगों ने कितना रुपया भरा है? 2 लाख रुपया भरा है, बराबर है। पर कंपनी उनको कितना शेयर्स दे रही है? कंपनी उनको कितना शेयर्स दे रही है? सर कंपनी उनको सिर्फ 50,000 शेयर्स दे रही है। मतलब वो लोग क्या सोचेंगे? अब वो लोग क्या सोचेंगे कि हमको एप्लीकेशन मनी हमने इतना पे किया है कंपनी को, बट कंपनी ने हमको सिर्फ और सिर्फ 50,000 शेयर्स दिया है, तो एप्लीकेशन मनी
टू बी पेड मतलब हमको कितना भरना चाहिए था, शुड हैव बीन पेड ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, या टू बी पेड या शुड हैव बीन पेड बोलते हैं, थोड़ा इंग्लिश रखेंगे। एप्लीकेशन मनी शुड हैव बीन पेड, कितना भरना चाहिए था उनके हिसाब से, आपके हिसाब से सोचिए ना। आप कंपनी में 1 लाख एप्लीकेशन दे रहे हो पर कंपनी आपको 50,000 शेयर्स ही दे रही है, तो आप क्या सोचोगे नेक्स्ट टाइम पे, अरे यार 50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मनी भरना चाहिए था, यानी 1 लाख रुपए भरना चाहिए था, यानी ये पैसा पब्लिक ने भरा है, ध्यान से सुनिएगा, ये पैसा कंपनी ने पब्लिक ने भरा है कंपनी को 2 लाख, पर पब्लिक क्या सोच रही है कि हमको सिर्फ इतना ही भरना चाहिए था क्योंकि कंपनी हमको इतना ही शेयर्स दे रही है। इसका मतलब पब्लिक बोल रही है हमने 1 लाख रुपया एक्सेस भरा है और इसको बोलते हैं एक्सेस एप्लीकेशन मनी। एक्सेस एप्लीकेशन मनी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, एक्सेस एप्लीकेशन मनी। ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी इन्होंने पहले से 1 लाख रुपए भर दिया है, तो अब कंपनी क्या करेगी, इनको ये 1 लाख रुपए वापस देगी क्या? सर वापस नहीं देगी, नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है अलॉटमेंट, एप्लीकेशन के बाद क्या होता है अलॉटमेंट, तो वो अलॉटमेंट में 1 लाख रुपए एडजस्ट करेगी। ठीक है, तो 1 लाख रुपए एडजस्ट करेगी, यानी एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट। ये अलॉटमेंट में जाके एडजस्ट हो जाएगा और ट्रांसफर की एंट्री में, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर की एंट्री में टू शेयर अलॉटमेंट करके आएगा, हम देखेंगे उसको बाद में। फिलहाल ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे लोग, जिसको ये समझ में आया बाद में सब इजी लगेगा आपको। एप्लीकेशन मनी पेड यानी इतना भरा था, और एप्लीकेशन मनी शुड हैव बीन पेड, उनको इतना ही भरना चाहिए था, मतलब उन्होंने एक्सेस जो 1 लाख रुपया भरा है ये बाद में आगे चल के कंपनी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करेगी। बोले आपको अगला इंस्टॉलमेंट भरना ही है तो पैसा वापस के लिए होते हो, अगले इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करवा लेना। सो दैट इज प्रो रेटा अलॉटमेंट का इफेक्ट। समझता है क्या? देखो एकदम इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप समझना है इसमें। तो दूसरा केस मैंने आपको क्या बता दिया सर, प्रो रेटा अलॉटमेंट होगा, एकदम सिंपल है। और प्रो रेटा अलॉटमेंट जैसे ही होता है ये कैलकुलेशन परफॉर्म करना एकदम कंपलसरी होगा, तो ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, दिस इज व्हाट। चलिए फिर थर्ड जो है हमारे पास सर कॉम्बिनेशन, क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शन 1 and 2, 1 and 2, पहला और दूसरा ऑप्शन को कंबाइन करो। पहला ऑप्शन क्या है, रिफंड करो, थोड़ा सा रिफंड कर देना और थोड़ा सा प्रो रेटा अलॉटमेंट, थोड़ा रिफंड कर दो और थोड़ा प्रो रेटा अलॉटमेंट कर दो। सर ये कैसे होगा, देखिए ये कैसे होगा, सपोज कंपनी ने सोच लिया कि हम लोग 20,000 रिफंड कर देंगे, मतलब 20,000 शेयर्स हम क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। अब टोटल एप्लीकेशन कितना आया था हमारे पास, देखो जरा ध्यान से, एप्लीकेशन रिसीव। इस केस में आप प्रो रेटा कैसे बनाओगे, क्योंकि साथ में प्रो रेटा अलॉटमेंट भी है, एप्लीकेशन रिसीव और अलॉटमेंट। हाँ चलिए, आपके पास एप्लीकेशन रिसीव कितना था सर, 1 लाख। आप कितने लोगों को अलॉट कर रहे हो शेयर्स, खाली 50,000, क्योंकि आपके पास 50,000 शेयर्स ही है देने के लिए। अब आप क्या कर रहे हो, 20,000 शेयर्स को रिफंड करोगे, तो मुझे बताओ 20,000 शेयर्स को रिफंड करोगे मतलब इनका एप्लीकेशन वापस कर दोगे, तो इनका एप्लीकेशन वापस करोगे तो 20,000 क्या हो जाएगा, यहां से कम हो जाएगा। इसका मतलब आपने इनको कुछ भी शेयर्स नहीं दिया, ये रिफंड हो गया ना, ये 20,000 आपने क्या किया, रिफंड किया। तो रिफंड किया तो 1 लाख एप्लीकेशन थे आपके पे, 20,000 लोगों को पैसा वापस दे दिया आपने, तो यहाँ पे आपने उनको शेयर नहीं दिया, इसके लिए डैश किया मैंने। तो अब आपके पास नया एप्लीकेशन कितना और बचता है, बैलेंस एप्लीकेशन कितना बचता है सर, 80,000 एप्लीकेशन बच रहा है, और आपके पास शेयर्स देने के लिए कितना है सर, 50,000। दैट मीन्स आपने प्रो रेटा में कितना दिया, अब ये प्रो रेटा हो गया, 20,000 रिफंड करके बाकी प्रो रेटा हो गया, तो प्रो रेटा कितना हुआ सर, 0 कट हो जाएगा, 8:5। व्हाट इज 8:5, यानी जिसने 8 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा उसको 5 शेयर मिला होगा। सो दैट इज बेसिकली अ सिंपल थिंग कि 8 शेयर जिसने अप्लाई किया उसको 5 दिया, दैट इज प्रो रेटा, और साथ में रिफंड भी हो गया। मतलब ऑप्शन 1 और 2 दोनों साथ में भी आ सकते हैं। अब सर
मुझे बताओ इसमें रिफंड का अमाउंट कितना होगा, फटाफट। रिफंड का अमाउंट सर 20,000 इंटू 2 मतलब 40,000 अमाउंट हो जाएगा रिफंड का। और ये वाला कितना आएगा, एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट। सर इधर से मिलेगा 80,000 लोगों ने पैसा भरा हुआ एप्लीकेशन का। हाँ अब देखिए टोटल एप्लीकेशन आपके पास कितना आया होगा, 2 लाख। हाँ 2 लाख मतलब 1 लाख शेयर्स का 2 रुपया 2 लाख आया होगा, ठीक है। अब 2 लाख में से आपने 20,000 शेयर्स को तो डायरेक्ट रिफंड कर दिया, अभी आपके पास बचे कितने, 80,000। तो 80,000 इंटू 2 यानी आपके पास अभी कितने पैसे हैं, 1,60,000 एप्लीकेशन अभी भी है आपके पास। कैसे आया 1,60,000? अरे भाई 1 लाख में से 20,000 लोगों को आपने रिफंड कर दिया, तो अभी आपके पास एप्लीकेशन कितने बचे हैं, खाली 80,000 एप्लीकेशन, और उनको शेयर कितना दे रहे हो आप, 50,000। तो आप क्या करोगे, इतना पैसा पब्लिक ने भरा, पर पब्लिक बोलती है हमको सिर्फ इतना ही भरना चाहिए था, कितना, जितना शेयर दिया 50,000 इंटू 2 यानी 1 लाख ही भरना चाहिए था। तो सर पब्लिक बोलती है हमने 60,000 एक्सेस भरा है, और वो 60,000 कहां पे एडजस्ट करेंगे हम लोग, अलॉटमेंट में। तो रिफंड का अमाउंट 40,000 और एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट इज 60,000। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, क्योंकि ये आएगा तो ही आपको सब आएगा बहुत। इसके बाद क्योंकि यही जो टेक्निक है वही आपको ध्यान में रखनी है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये लिखते जाना आप लोग, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, तीनों ऑप्शंस आपको पता होने चाहिए। रिफंड होगा बहुत ही इजी है, प्रोरेटा भी इजी है, कुछ हार्ड नहीं है, बट्स खाली दोनों कॉम्बिनेशन है, तो भी ध्यान में रखना है कैसे करना है, क्या करना है। तो जितने ज्यादा आप सम्स करोगे उतना ज्यादा आप एकदम स्ट्रांग होते जाओगे इस चीज में, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा हूं मैं। पहला है रिफंड, सर रिफंड कर दो, एकदम सिंपल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोरेटा मतलब क्या होता है, सर टू गिव शेयर टू ईच एंड एवरी एप्लीकेंट बट गिव देम लेस देन व्हाट दे हैव अप्लाइड फॉर, मतलब उन्होंने जितना खरीदने चाहा है उससे कम शेयर देना बट सबको देना। तो जब ऐसा होता है तो उनके दिमाग में एक चीज आएगी कि हमने एप्लीकेशन इतने के लिए भरा है पर हमको शेयर इतना ही दिया है, मतलब कम दिया है। तो जब ऐसा माइंड में आता है तो आपके माइंड में आएगा अरे यार शिट गलती हो गई, ज्यादा एप्लीकेशन मनी भर दिया। तो कितना ज्यादा एप्लीकेशन मनी भरा वो ये निकालना पड़ता है, और ये जैसे ही निकाला बोलेंगे कंपनी को, आप फिर फोन करोगे बोले सर हम लोग ने ज्यादा पैसा भर दिया क्या करें, तो क्या करें बोलेंगे, तो वो लोग क्या बोलेंगे, बोलेंगे कि अगला इंस्टॉलमेंट आपका आ रहा है उसमें आप क्या कर लो, सेट ऑफ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये निकालना इसलिए जरूरी है कि अब जब हम लोग अलॉटमेंट मनी उनसे मांगेंगे, किससे, पब्लिक से, और पब्लिक जब भरेगी तो उसमें पब्लिक 1 लाख रुपए कम भरने वाली है, ठीक है। सो दैट इज एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये भी दूसरा दोनों कॉम्बिनेशन हुआ तो ऐसा हुआ, एकदम सिंपल है। अगर कोई भी डाउट आता है तो मुझसे पूछिए, प्लीज पूछिए, ठीक है। अब कोई बोलेगा इनका सर यूज किधर है, यूज कहां पे है सर, एंट्री, पहली एंट्री आपकी होती है, फर्स्ट एंट्री होती है फॉर रिसीव ऑफ एप्लीकेशन मनी। एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी, ये एक एंट्री है आपकी, ठीक है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी, इसमें कितना आता है सर, इसमें कितना आता है, देखिए अभी मैं एक एक करके, अगर आपने रिफंड किया होता तो क्या होता, आपको बता रहा हूं, अगर आपने रिफंड किया होता तो क्या होता, तो कितना एप्लीकेशन मनी आया, और ये सब चीजें सिर्फ एंट्री नंबर 2 के लिए करना पड़ता है, सिर्फ एंट्री नंबर 2 के लिए, बाकी 1 में भी कुछ नहीं होता है। कितना एप्लीकेशन रिसीव है सर, 1 लाख, चलो तो कितना अमाउंट आएगा, एप्लीकेशन मनी 2 रुपया लिया हुआ मैंने, एप्लीकेशन मनी मैंने 2 रुपया लिया हुआ, एज्यूम किया हुआ है पर क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। तो 1 लाख एप्लीकेशन आया था, मैं फर्स्ट केस ही ले रहा हूँ खाली रिफंड का, हाँ अभी 1 लाख इंटू 2 तो कितना आता है सर, 2 लाख। नाउ सेकेंड एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल, तो क्या एंट्री आएगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, दिस इज फॉर केस 1। और जो भी ये केसेस रहते हैं पहली 2 एंट्री को अफेक्ट करते हैं, ध्यान रखना। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी
अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और रिफंड है, मैंने बोला रिफंड है, रिफंड। तो रिफंड है तो क्या आएगा सर, पैसा आता है तो बैंक डेबिट होता है, अभी पैसा जा रहा है, रिफंड हो रहा है, रिफंड तो क्या आएगा टू बैंक, तो यहाँ पे रिफंड कर दिया। अब देखो इसको अमाउंट कैसे भरते हैं सर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी, मैचिंग मैचिंग, यहाँ पे लिख दिया 2 लाख सर, ठीक है। हमेशा यहाँ पे याद रखना, जितना शेयर आप अलॉट कर रहे हो इनटू एप्लीकेशन मनी, तो कितने शेयर्स अलॉट कर रहे हो आप, 50,000 शेयर्स इनटू एप्लीकेशन मनी 2 रुपया, 1 लाख आ गया। और रिफंड कितना कर रहे हो, वो भी रिफंड कितना कर रहे हो सर, हमने निकाल लिया था यहाँ पे 1 लाख, तो कितने शेयर्स को रिफंड कर रहे हो, 50,000 इंटू 2 दैट इज 1 लाख। सिंपल है। दिस वाज केस 1। पहली 2 एंट्री पे ही ये सबका प्रभाव रहता है, इसीलिए ध्यान रखें। और पहली 2 एंट्री भी क्या, दूसरी एंट्री, पहली एंट्री पे भी कुछ नहीं है, डायरेक्ट एप्लीकेशन मनी कितना आया बस वही है। सेकेंड एंट्री पे सब कुछ इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखना। सो दिस इज केस 1, आप लिखते जाना। नाउ आई एम सॉल्विंग केस 2। केस 2 मतलब प्रो रेटा अलॉटमेंट। प्रो रेटा अलॉटमेंट होगा तो पहली 2 एंट्री कैसी दिखेगी सर, पहली एंट्री में कोई फर्क नहीं आएगा, लिखते रहना। केस 2 में बता रहा हूं अभी। तो केस 2 पहली एंट्री जैसी है वैसी रहेगी। सेकेंड एंट्री में क्या होगा सर, ये वही आएगा जो है सेम, ये भी वही आएगा सर। बैंक चेंज होगा, एक तो बैंक चेंज होगा, बैंक चेंज होगा मतलब बैंक आएगा नहीं, क्योंकि आपने रिफंड किया नहीं है, क्या किया है, प्रो रेटा किया है, तो बैंक नहीं आएगा। सेकेंड केस में बैंक नहीं आएगा, क्या आएगा, खाली प्रो रेटा अलॉटमेंट किया है, इसका मतलब ये पैसा 1 लाख रुपया कहां पे एडजस्ट होगा, शेयर अलॉटमेंट में। तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी अकाउंट, ठीक है। कितना सर, वर्किंग नोट डालना पड़ेगा। ये वर्किंग नोट बनाया ना आपने, सपोज वर्किंग नोट 1 है तो इसको वर्किंग नोट 1 डालने का अमाउंट कितना है सर, 1 लाख। सर कोई चेंज नहीं है, बैंक में भी 1 लाख था, इसमें भी 1 लाख, हाँ बराबर है, बट ये आपको केस अलग है, हाँ ध्यान रखना। तो आगे चल के जब आप अलॉटमेंट मनी मांगोगे तो आप कम पब्लिक से 1 लाख रुपए कम मांगोगे। एंड लास्ट केस दैट इज थर्ड, कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 2। तो कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 2 में देखते हैं, पहली एंट्री वापस सेम रहेगी, सेकेंड एंट्री में ये और ये अमाउंट सेम रहेगा, पर आपके पास थर्ड केस में रिफंड भी है और प्रो रेटा भी है। तो रिफंड होगा तो क्या आएगा, रिफंड होगा तो साथ में क्या आ जाएगा, टू बैंक। कितना आएगा सर, बैंक में कितने लोगों को आप रिफंड कर रहे हो, 20,000 शेयर्स को रिफंड कर रहे हो सर, 20,000 शेयर्स को रिफंड कर रहे हैं इनटू एक शेयर का एप्लीकेशन 20, तो ये 40,000 आ जाएगा। और एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट कितना है हमारा, 60,000, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 60,000 और ये टैली। दैट इज वेरी सिंपल। समझता है क्या, देखो एकदम सिंपल चीज है, कुछ इसमें हार्ड नहीं है। तो अगर कुछ भी आपको डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो, बट इसमें हार्ड कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो ये इतना आप लिखिए। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट विद अ सम। नेक्स्ट वीडियो देखिए तो उसमें एक फुल फ्लैश सम करूंगा, तीनों ऑप्शंस को लेते हुए, जो यहाँ पे मैंने सम लिखा हुआ वही सम सॉल्व करने वाला हूँ इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।